हेलो गाइज़, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये क्लिप्स है 3 अक्टूबर की। तो ये वीडियो आप लोगों के पास थोड़ी सी लेट पहुंच रही है। तो 3 अक्टूबर को होता है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो इस दिन था मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये बर्थडे बैनर और कुछ बैलून्स से हल्का सा डेकोरेट किया था। और फिर मैं यहाँ बना रही थी सोया चाप। तो मैंने बना लिया था रोस्टेड सोया चाप, जो कि मैंने बनाया था तवे पर ही। और इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसको डायरेक्ट फ्लेम पे बटर लगा के सेक लिया था, जिससे बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ गया था। और बहुत इजी भी है बनाना और काफ़ी यम्मी बना था। और यहाँ पे मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए मैं ले आई थी कप केक। तो मैंने बड़ा वाला केक नहीं लाया क्योंकि वेस्ट हो जाता है, इतना हम लोग खाते नहीं है। तो इसीलिए ये कप केक ले आई थी। और इसका मैंने पहले भी ट्राई किया था कप केक, तो काफ़ी अच्छा था। तो इसीलिए हम लोग मैं कप केक ही ले आई थी कि चलो कुछ तो मीठा हो जाएगा। और मुझे लाना था क्रीम रोल, बट क्रीम रोल मुझे फ्रेश नहीं मिल पाया, तो इसीलिए मैं लाई नहीं और फिर ये कप केक ही ले आई थी। तो ये भी एक तरीके से सरप्राइज़ ही था। मेरे हस्बैंड को पता नहीं था कि ऐसा कुछ प्लान है कि केक वगैरह ला रहे हैं, बट हम लोग ले आए थे। तो कुछ इस तरीके से 1 बाय 1 केक कट हुआ और उसके बाद हम लोगों का मिडनाइट सेलिब्रेशन हुआ। चलो अच्छा, चलो तुम ही खा लो। और सुबह की शुरुआत हुई कुछ मीठे से। तो सुबह के टाइम मैंने बना लिया था सूजी का हलवा। तो चाहे बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, तो उसमें मैं कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाती हूँ, चाहे हलवा या कुछ और। तो सुबह इसी बहाने सुबह बन भी जाता है और भगवान को भोग भी लग जाता है। बर्थडे हो या एनिवर्सरी में बना देती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग का ब्रेकफास्ट हुआ सुबह के टाइम। और फिर चलते हैं इवनिंग में। तो हमारा प्लान कुछ और था कि हम लोग बाहर जाएंगे, पर जा नहीं पाए। तो यहाँ पे मैंने टेबल डेकोरेट कर लिया था सिंपल से, कुछ रोज़ पेटल्स ले आई थी उससे और कैंडल से। तो ऐसे मैंने कुछ टेबल थोड़ा सा डेकोरेट किया था। और हमारा प्लान था कि हम लोग बाहर जाएंगे, बट क्या हुआ कि बाबू की तबीयत नहीं ठीक थी। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, उनका मन नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर नहीं जा रहे हैं तो घर में ही कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता कि कुछ नहीं करते हैं। तो एट ए टाइम फिर मैंने जल्दी से ऐसे जो थोड़ा बहुत हो सकता है वही डेकोरेट किया। बच्चे के साथ तो ज़्यादा कुछ हो भी नहीं पाता है। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये जो सिंपल सा डेकोरेशन और जो छोटी सी पार्टी थी, लाइक ए मिनी पार्टी, तो ये जो मैंने जल्दी से अरेंज किया था, ये एक तरीके की सरप्राइज़ पार्टी ही थी। तो मेरे हस्बैंड को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हम लोगों ने प्लान किया है। बट हमारा प्लान तो पहले कुछ और था, बट जब ये हुआ कि हमें कहीं जाना नहीं है, तो फिर मैंने एट ए टाइम प्लान कर लिया कि चलो कुछ तो घर में कर लेते हैं। और उन्हें कुछ पता नहीं था। तो बस एक तरीके से सरप्राइज़ पार्टी थी। और मैं लाई थी मिनी केक। तो मिनी केक काफ़ी अच्छा था। जैसे कि होता है कि ज़्यादा ले आते हैं, वेस्ट होता है, हम लोग इतना खाते भी नहीं है, तो वेस्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा मैंने सोचा चलो मिनी केक लाते हैं फर्स्ट टाइम। और छोटा सा था, काफ़ी क्यूट सा बहुत। तो यहाँ हमारी बर्थडे पार्टी हो रही थी कुछ इस तरीके से मिनी केक के साथ। और ये केक काफ़ी फ्रेश था क्योंकि मैंने ऑर्डर दे के बनवाया था और मुझे मिनी केक चाहिए था, तो इसलिए मैंने ऑर्डर दिया था। तो इसलिए ये काफ़ी फ्रेश था। और यहाँ पे केक कट हो गया था और मैं कट करके ला के सबको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था खाने के लिए। और फिर मैंने कुछ अरेंजमेंट्स कर रखा था। यहाँ पे मैं कुछ स्टाइल दिखा रही थी केक के साथ और फिर मैं यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स कर रखा था खाने का। तो मैं समोसे ले आई थी और यहाँ पे मैंने फ्राइम्स घर में बनाए थे और मैंने रोस्टेड सोया चाप बना लिया था। पहले मेरा मन था कि सोया चाप सब्जी वगैरह बनाने के लिए, बट लेट हो गया तो मैंने सोचा चलो रोस्टेड ही बना देते हैं। तो रोस्टेड सोया चाप था और समोसा था और फ्राइम्स थे। और उसके बाद ये कोल्ड ड्रिंक था। तो हम लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक था और आद्या के लिए फ्रूटी थी। तो बस हम लोगों की कुछ इस तरीके से पार्टी हो रही थी। कभी कभी ना घर में ऐसे कर लेना चाहिए, बाहर अगर हम नहीं जा पाते हैं तो घर में कर लेना चाहिए, अच्छा होता है। तो बाहर तो हमेशा जाते ही हैं, पर इस बार हम लोगों का घर पे हुआ, बट काफ़ी अच्छे से हुआ। तो सब ने इंजॉय भी किया घर पे।
तो कभी कभी घर पे ऐसे करना आई थिंक अच्छा होता है। तो बाहर नहीं गए तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि बाहर नहीं गए, घर पे ही बहुत इंजॉय कर लिया हम लोगों ने। अगर हमारा प्लान होता कि हमें घर पे ही करना है तो मैं डेकोरेशन बहुत अच्छे से कर लेती, बट हमारा प्लान था नहीं, तो फिर एट ए टाइम क्या कर सकती हूँ, एट ए टाइम सिर्फ मतलब बर्थडे बैनर और बैलून से ही थोड़ा बहुत वही डेकोरेट किया जो भी कर पाई। तो बस मेन यही था कि चलो घर पे थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा सा एक पार्टी सा माहौल हो जाएगा, और सरप्राइज़ पार्टी मतलब एक मिनी सरप्राइज़ पार्टी ऐसा कुछ हम लोगों ने दे दिया। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि हम लोगों ने ऐसा कुछ प्लान किया है, मतलब मैंने और आद्या ने मिलकर। तो हम लोगों ने बताए नहीं थे, वो अपना काम कर रहे थे और हम लोग बिल्कुल भी नहीं बताए थे कि हम लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो बस कुछ इस तरीके से हुआ हम लोगों का सेलिब्रेशन, और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। और बस यहाँ पे बैठकर कुछ एक आध हम लोगों ने रील वगैरह भी बनाई। बस काफ़ी इन्जॉयमेंट हुआ मतलब बच्चों के साथ। और यार अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे ये हमारी कुछ रील्स वगैरह बन रही थी, तो ये कुछ इस तरीके से। और मैं जो है ये कैप लेके आई थी, बर्थडे कैप, बट वो लगाना भूल गई थी, किसी को नहीं लगाया। तो कुछ इस तरीके से रहा मेरा सेलिब्रेशन। तो प्लीज़ यार अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती है कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।